और इस बीच अहम खबर है, नीट में गड़बड़ी पर एनटीए की सफाई सामने आई है। 67 छात्रों को 720 नंबर मिलने पर दिया जवाब। एक सवाल के 2 सही जवाब की वजह से दिक्कत हुई। दोनों सही जवाब पर छात्रों को मिले नंबर। फिजिक्स में एक सवाल के दोनों जवाब थे सही, इसी वजह से 44 और छात्रों के मार्क्स 720 हो गए। 2 सही विकल्प चुनने पर दिए गए अंक। एनटीए की तरफ से कहा गया है समय कम मिलने पर 6 केंद्रों पर देने पड़े ग्रेस मार्क। तो ग्रेस मार्किंग की भी बात हो रही है, जिसका मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। लेकिन इस बीच ये खबर बेहद खास है, लगातार इस मामले पर जो है अपडेट और तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। पर इस बीच ये खास हो जाता है एनटीए की तरफ से इस मामले पर जो बयान दिए गए हैं, जो सफाई दी गई है, इसे इस तौर पर देखा जा रहा है नीट में गड़बड़ी पर एनटीए ने सफाई दी है। 67 छात्रों को 720 नंबर मिले, जिस पर कई सवाल उठे। और इस मामले पर 67 छात्रों को जिन्हें 720 का परफेक्ट स्कोर मिला, उस पर जवाब एनटीए ने दिया है कि सवाल के 2 सही जो विकल्प थे उसका चुनाव करने की वजह से ऐसा नंबर ऐसे दिए गए हैं। देश की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल परीक्षा में से एक जो नीट की परीक्षा है, उसको लेकर अब तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर इस नीट की परीक्षा को पहले क्यों घोषित किया गया। दूसरा सवाल यह है कि 67 जो छात्र हैं उनके 720 नंबर हैं। तीसरा सवाल यह है कि जो 1600 छात्र हैं उनको ग्रेस मार्क कैसे दिया गया। चौथा सवाल यह है कि कई सारे लोग इस बात को लेकर सशंकित हैं कि परीक्षा के दौरान उनका आरोप है कि लीक हुए हैं पेपर। दूसरा आरोप है कि कई सारी जगहों पर डमी कैंडिडेट पकड़े गए हैं, यानी कुछ न कुछ परीक्षा प्रक्रिया में लूप होल है। लेकिन शनिवार को जो नीट की परीक्षा का जो आयोजन करवाते हैं एनटीए जो संस्था है, उसके जो डीजी हैं सुबोध कुमार सिंह, वो मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने सबसे बात पहली ये कही कि 24 लाख इसमें बच्चे करीब बैठे हैं और कहीं कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। परीक्षा की प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी थी। दूसरी बात उन्होंने कही कि तमाम सारे शिकायतों को देखते हुए एक 4 सदस्यीय जो कमेटी है उसको गठित कर दिया गया है और इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वो आगे निर्णय लेंगे कि इन 1600 जो छात्र हैं उनका दोबारा रिजल्ट निकालना है या नहीं। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि ये जो कमेटी है, ये उन 6 परीक्षा केंद्रों पर जाएगी जिसकी सबसे ज्यादा जो शिकायत है जो दूसरे छात्र कर रहे हैं, उन परीक्षा केंद्रों पर जाएगी और पता करेगी कि क्या कोई गड़बड़ी हुई थी। दरअसल ये पूरा मामला एनटीए का ये कहना है कि 6 परीक्षा केंद्र जो हैं उनमें ये 6 परीक्षा केंद्र अलग-अलग हैं, सूरत के हैं, राजस्थान के हैं, कुछ पूर्वोत्तर के हैं। तो इन 6 परीक्षा केंद्रों पर ये शिकायत आई कि गलत जो प्रश्न पत्र है वो बँट गया। अब जब परीक्षा खत्म हुई तो अब छात्रों ने शिकायत की, तो शिकायत में ये पाया गया कि हाँ, इन 6 परीक्षा केंद्रों पर जहाँ पर 1600 बच्चे बैठे हुए थे, छात्र बैठे हुए थे परीक्षा देने के लिए, उनको ये गलत प्रश्न पत्र बँट गया था। तो उसके आधार पर एक हाई कोर्ट की गाइडलाइन है, उसी आधार पर एनटीए का ये कहना है कि उसी आधार पर इन 1600 छात्रों को ग्रेस मार्क दिया गया। और जब ग्रेस मार्क मिला तो उसमें से जो फिजिक्स का एक सवाल था जिसको विकल्प जो उसमें दिया हुआ था वो दोनों ही विकल्प सही थे। तो वो 67 जो छात्र हैं उन्होंने उन दोनों विकल्पों में से एक को चुना था, तो इसी की वजह से उन 67 छात्रों के नंबर को लेकर तमाम सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि वो 4 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, इन 1600 छात्रों के मार्क्स को देखा जा रहा है। लेकिन ओवरऑल जो परीक्षा है, वो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, उसमें पारदर्शिता बरती गई है। अब 1 हफ्ते के बाद में जब रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि आखिर क्या कोई उस तरीके की गड़बड़ी थी या नहीं। लेकिन फिलहाल एनटीए ने किसी भी बड़े पैमाने पर किसी भी गड़बड़ी की आशंका को खारिज किया है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।